आज पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 121वां एपिसोड देश दुनिया को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली से निकाले जाएंगे सभी पाकिस्तानी, सीएम रेखा गुप्ता बोली केंद्र का फैसला सख्ती से लागू हो। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी, सुरक्षा बलों ने 8 आतंकियों के घर धमाके से उड़ाए। जम्मू कश्मीर में 14 सक्रिय आतंकियों की लिस्ट तैयार, लिस्ट में हिजबुल जैश लश्कर के आतंकियों के नाम। आतंक पर प्रहार, लश्कर के शीर्ष कमांडर कुट्टे समेत 5 और आतंकियों के घर मिट्टी में मिले। डिब्रूगढ़ में जलाया पाकिस्तान का झंडा, हिंदू युवा छात्र परिषद ने रैली निकालकर जताया आक्रोश। मेरठ के तारापुरी में मकान पर फिलिस्तीन का झंडा लगाने से बवाल, जिहादी मकान मालिक हिरासत में, ब्रह्मपुरी पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई। मेरठ के ईसाई मिशनरी स्कूल में धर्म परिवर्तन का खेल, जैन समाज के बच्चे पर धर्म परिवर्तन का आरोप। प्रयागराज में वैशाख अमावस्या पर संगम घाट में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान और पूजा अर्चना। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने टीसीएस वर्ल्ड 10 के मैराथन के 17वें संस्करण में ली भागीदारी, फिटनेस और उत्साह का अद्भुत नजारा। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को दिखाई हरी झंडी, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का किया संदेश। साइक्लोथॉन 2.0 में सीएम नायब सिंह सैनी का संबोधन, कहा नशा हरियाणा से खत्म करना है, खापों और महिलाओं ने दिया भरपूर समर्थन। मुंबई के ईडी कार्यालय की इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। गाजियाबाद के कार शोरूम में लगी आग, 5 गाड़ियां जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पीएम ने यूपीएससी टॉपर्स को दी बधाई और कहा टॉप 5 में 3 टॉपर बेटियां हैं, हमारी नारी शक्ति नौकरशाही से लेकर विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू। विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने रोजगार मेले में लिया हिस्सा, कहा प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत लक्ष्य के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करें। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का किया निरीक्षण। शालीमार बाग इलाके में सीएम रेखा गुप्ता ने किया दौरा, विभिन्न परियोजनाओं और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तिलक नगर में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सड़क मार्ग का दौरा किया, इलाके में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तिलक नगर में दौरा के बाद सिरसा ने कहा दिल्ली में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम रोज सड़कों पर हैं। लखनऊ में बीजेपी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लगाया पोस्टर, पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के बारे में अखिलेश ने दिया था विवादित बयान। पटना में आरजेडी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए लगाया पोस्टर, पहलगाम हमले और पीएम की बिहार रैली पर आरजेडी ने साधा निशाना। असम में आगामी पंचायत चुनावों के लिए असम बीजेपी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, असम के मुख्यमंत्री और दिलीप सैकिया रहे मौजूद। पाकिस्तानियों को वापस भेजने पर एसपी सिटी बुलंदशहर शंकर प्रसाद ने बताया बुलंदशहर में शॉर्ट टर्म वीजा पर आई 4 महिलाओं को वापस भेजा गया पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर में गिराए गए अब तक 7 आतंकियों के घर, सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कर्णावती में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, 450 से अधिक बांग्लादेशी लिए गए हिरासत। वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाए, 5 मई को होगी मामले में अगली सुनवाई। पहलगाम में आतंकी हमले पर यूएनएससी ने कड़े शब्दों में निंदा की, कहा आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना होगा, स्पॉन्सर्स फंडिंग करने वालों पर एक्शन जरूरी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश विदेश में विरोध प्रदर्शन, लंदन में भारतीय समुदाय के पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, भारत माता की जय के लगाए नारे। भिवंडी में श्री मुनि सुव्रत कॉम्प्लेक्स वेयर हाउस में लगी आग बुझाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां।
जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट और केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, फायर टेंडर मौके पर मौजूद, सारा सामान जलकर राख। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए किया हवन यज्ञ। बीकन गांव में वीएचपी और बजरंग दल ने किया पाकिस्तानी आतंकियों का पुतला दहन, आतंकी हमले में 27 की निर्मम हत्या को लेकर एसडीएम को सौंपा गया। टांडा थाना अलीगंज क्षेत्र में 50,000 की लूट कर बदमाश हुए फरार, थाना अलीगंज अध्यक्ष ने घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी। बहराइच के सुजौली के में आतंकवाद मुर्दाबाद के लगाए नारे, कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर के खुर्जा में जेवर अड्डा चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा पाकिस्तान का फूका पुतला, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। हरिगढ़ में व्यापार मंडल और संगठनों का बड़ा ऐलान, पहलगाम घटना के विरोध में व्यापारी करेंगे प्रदर्शन, पाकिस्तान को सख्त सबक सिखाने की मांग। संभल में आतंकी हमले के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश, मानव श्रृंखला बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने की मांग। रायबरेली में शराब ठेका बंद कराने के लिए किया प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन ठेका हटाने की मांग। गाजियाबाद में लिफ्ट में फंसने की घटना लगातार जारी, महिलाएं और मासूम बच्चे घंटों तक फंसे, सोसाइटी के लोगों ने थाने में की शिकायत। हरिगढ़ में बाइक और गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, 3 बाइक और बाइकों का सामान बरामद। महोबा में बीएसए ने विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण, स्कूलों से दर्जनों अध्यापक दिखे गायब, लापरवाह अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए निर्देश। लखनऊ में मजार के पास अवैध कब्जा हटाने का विवाद, 6 माह से अतिक्रमण हटाने की दी जा रही थी नोटिस। देवरिया में रहस्यमय तरीके से जामुन के पेड़ में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। कानपुर में चलती बाइक में अचानक लगी आग, सवारों ने भागकर बचाई जान, राहगीरों ने मिट्टी डालकर बुझाई आग। कन्नौज में टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, लाखों की कीमत का सामान जलकर राख, सामान जलने से पीड़ित हताश। मुजफ्फरनगर में पिता पुत्र पर दबंगों ने किया हमला, विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप, वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में जमानत पर आए शख्स के घर पर पथराव, शख्स को हत्या की भी मिली धमकी, पथराव का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, परिचालक गंभीर रूप से घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद के मोदीनगर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, फायर विभाग ने मौके पर आग पर पाया काबू। बिजनौर में मॉर्निंग वॉक पर गए 2 युवकों को कार ने मारी टक्कर, कार चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी।